सोनू आज भी पार्क में फूलों के पास हमेशा की तरह छिपकर बैठ गया। एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई जैसे ही एक फूल पर बैठी, वहां छिपे सोनू ने झपट कर उसे दबोच लिया। तितली उसकी पकड़ से छूटने के लिए पंख फड़फड़ाने लगी, पर सोनू ने उसके कोमल पंखों को बीच से फाड़कर तितली को वहीं फेंक दिया। बेचारी तितली उस पौधे पर छटपटाती रह गई। सोनू अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसने एक ऐसी तितली देखी जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। इसे पकड़कर तो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वो इसे देखकर बहुत हैरान होंगे। ये सोचकर सोनू उस तितली के पीछे पीछे भागने लगा। उड़ते उड़ते वो तितली पार्क से काफी दूर पहुंच एक घर में चली गई। सोनू भी उसके पीछे भागते हुए उस घर में जा घुसा। सोनू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वहां चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। सोनू ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके चारों तरफ अनेक दैत्याकार तितलियां खड़ी थी। उसने घबराकर वहां से भागना चाहा, पर वो उस दरवाजे को ना खोल सका। सोनू, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, उन तितलियों में से एक बोली। पर क्यों? मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने हम तितलियों को बहुत सताया है। कई को तो तुमने जान से ही मार डाला है, उस तितली ने कहा। नहीं, मैंने किसी तितली को नहीं सताया, घबराहट में सोनू ने झूठ बोला। झूठ मत बोलो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुमने कई तितलियों को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो उड़ सकें। उस तरफ देखो। सोनू ने उधर देखा जिधर तितली ने संकेत किया था। वहां कई तितलियां दर्द से कराह रही थी। अनेक तितलियों के पंख कटे फटे थे और कई के हाथ पैर टूटे हुए थे। ये देख उसने नजरें झुका ली। इन सब को तुमने लाचार बनाया है। अब इनकी फरियाद पर तुम्हें सजा दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में किसी तितली को तंग नहीं करूंगा। सोनू का गला भर आया। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, वो तितली अपने पैने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। बचाओ बचाओ, सोनू चीखने लगा, पर उस तितली ने उसके चीखने की परवाह किए बगैर अपने हाथों में उठाकर नीचे पटक दिया। मुझे माफ कर दो, नीचे गिरते ही सोनू ने कहराते हुए कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो अपने पलंग से नीचे गिरा हुआ है और उसकी मम्मी उसे उठा रही है। सोनू, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं बड़ा भयानक सपना देख रहा था, गहरी सांस लेते हुए सोनू ने कहा। फिर सपना मम्मी को सुनाकर वो बोला। मम्मी, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो, मैं अब किसी तितली को नहीं सताऊंगा। सोनू को ऐसा लग रहा था जैसे सपने में देखी सारी तितलियां उसके इस दृढ़ निश्चय पर खुश हो उठी हों।